Hello everyone, welcome to dedicated classes and we are dedicated for you. Here we are going to solve exercise 6.3 of class 9th. इंट्रोडक्शन अपलोड कर दी है एंड आई होप सो कि आप सब ने देखी है और हेल्प लिया है। वहाँ से आपने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और एंगल सम प्रॉपर्टी दो चीज़ें आपने समझी होंगी। दोबारा बता दूं कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, एक बार आप शॉर्ट में समझ लें कि क्या हो रहा है। ये ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल होते हैं। इन तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है। ठीक है, एक बात समझ में आ गई। जब इनके एंगल्स को बाहर एक्सटेंड करते हैं आप, ठीक है, तो ये बनते हैं एक्सटीरियर एंगल। ध्यान से समझ लेना, एक्सटीरियर एंगल ये इस वर्टेक्स पे है तो बाकी के दोनों इंटीरियर कौन से बचे, 1 और 2। तो ए जो है वो 1 और 2 के इक्वल होगा। बी पे आ जाओ, बी वाले वर्टेक्स पे इंटीरियर कौन सा है, 1, तो बाकी के दोनों इंटीरियर कौन से बचे, 2 और 3। तो बी जो है वो 2 और 3 के इक्वल होगा। अगर सी पे आ जाओ तो 2 छोड़ दो और किसके इक्वल, 1, 3। तो कुल मिला के आपके ये समझ में आया कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में जो किसी भी वर्टेक्स पे जो बना एक्सटीरियर एंगल होता है वो बाकी के दोनों वर्टिसेस पे बने हुए इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है। क्लियर है? तो ये जो है इस चैप्टर का हमारे लिए वेपन है, एक हथियार है जिसके थ्रू हम ये एक पूरी एक्सरसाइज जो है वो अटैम्प्ट करने वाले हैं। दोनों बातें आपके समझ में आनी ज़रूरी हैं। बहुत छोटी सी वीडियो पड़ी हुई है, जाके आप प्लेलिस्ट में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई क्या पढ़ने वाले हैं। फिर इस एक्सरसाइज की वीडियो को स्टार्ट करिएगा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऐसे क्लियर हो जाएगा जैसे आपने खुद किया हो। ठीक है बेटा जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। फिगर गिवन है, कहता है, एक बार फिगर बना दूं मैं आपसे, क्या कह रहा है वो कि एक ट्राइंगल बनाइए PQR। फिर कह रहा है आपसे कि QP को एक्सटेंड करो ऊपर तक, यहां कर लो, इतना चल जाएगा ना, X। और उसके बाद कह रहा है कि RQ को एक्सटेंड करो पॉइंट T तक, RQ को एक्सटेंड करो आप पॉइंट T तक। ठीक है, ये दो एंगल दे रखे हैं। पहला देता है बेटा जी SPR ये 135 का, दूसरा देता है PQT। इन क्वेश्चंस को इसी तरीके से रीड कर करके फिर डायग्राम बनाया करो, समझ रहे हो? सीधे डायग्राम पे मत कूद पड़ो करो, ये सीधे डायग्राम पे कूद गए। ठीक है, क्या फाइंड करना है, एंगल PRQ। ये और ये दोनों बताओ ज़रा, स्ट्रेट एंगल है? बिल्कुल है, तो 180 होना चाहिए बेटा जी। देखो ज़रा ध्यान से, लेट्स से कि ये x है और ये है y। तो आप क्या देखोगे, x + 110 इज इक्वल टू 180। ठीक है, क्या रीज़न, स्ट्रेट एंगल। समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूँ? चलो इसकी तो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आ जाओ। तो x कितना हुआ, अगर ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में आया है तो इसे आप पेंसिल लेके ओरली सॉल्व करने की कोशिश करिए। 110 + 70 180, ये 70 हो गया। अब ये एक्सटीरियर एंगल दे रखा है यहाँ पे, देखो 135, तो इन दोनों के सम के इक्वल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? लेट से ये एंगल कितना लेट किया था आपने, x। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आपके टीचर कहते हैं कि नहीं भाई रिप्रेजेंट करो कौन सा एंगल है, तो नाम लिख देना है इसका, PQR। क्या प्रॉब्लम है? ठीक है ना, आ जाओ। नाउ इन ट्राइंगल PQR बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ध्यान से देखो, ये एंगल यानी कि ये वाला जो एंगल है वो इन दोनों के सम के इक्वल होना चाहिए। अभी समझाया मैंने आपको कि ये जो एंगल है 2 और 3 के सम के इक्वल ही तो होता है। 2 पे कौन सा बन रहा है, x, नाम लिख लो इसका, एंगल PQR प्लस एंगल PRQ, ये प्लस ये, बस बी इक्वल टू 135। नाम लिख लें इसका भी, RPS। वैल्यू पुट करो बेटा, इसकी x है यानी कि 70, PRQ आपको चाहिए इज इक्वल टू 135, एंगल PRQ इज इक्वल टू 135 माइनस 70। देखो इनसे परेशान मत हुआ करो, ये अपने आप ईजिली सॉल्व कर सकते हो, कोई वेरिएबल लेट कर लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंगल के नाम लिख लो, कोई बड़ी बात है क्या एंगल के नाम लिखना है, यार क्या बात कर रहे हो? समझ आ गया? अब ऑप्शनल करना हो, ऑब्जेक्टिव में करना हो तो यहाँ 70 आ गया,
70 प्लस वॉट इज इक्वल टू 135, तो 135 में से 70 सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको पता है 65 आना, आ गया आंसर। कितने सेकंड्स लगेंगे आपको, समझ रहे हो ना, ऑब्जेक्टिव पेपर में टाइम बचाना ज़रूरी होता है। करो फटाफट नोट और फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है बेटा जी, पॉज करके नोट कर लिया करो, स्क्रीनशॉट से ज़्यादा बेहतर है, और क्वेश्चन को एनालाइज किया करो कि भाई क्या क्या पढ़ लिया आपने, क्या समझ आया क्या नहीं आया, क्वेश्चन को रिपीट कर लिया करो अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो, ठीक है ना। बाकी तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, वैसे तो ईजी क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री। डायग्राम बना दो इसका पहले। ये कहता है कि एंगल x कितना है जी 62 डिग्री, एंगल y कितना है जी कह रहा है 54, ये 54 है, बताओ z कितना होगा। अरे बोलो, गिवन बाद में देखेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ठीक है, अगर मैं इसका नाम 62 ले लूँ, देखो एंगल x एंगल y एंगल z मस्ट बी इक्वल टू 180, कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब x की वैल्यू कितनी है बेटा जी 62, y की वैल्यू कितनी है 54 और z आपको चाहिए। अब z का नाम आप किसी भी तरीके से रख लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, नाम ही तो रखना है। ये आ गया बेटा जी 116, चेक कर लो भाई, बिल्कुल ठीक है। 180 माइनस 116। किसी भी क्वेश्चन पे चलने से पहले ना हम एक प्लान लेके चलते हैं, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 64, अब ये एंगल आ गया आपका 64, समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अब रीड करते हैं। कहता है कि YO बाइसेक्टर है एंगल Y का। इस बात को जरा यहाँ लिख के देखो, YO बाइसेक्ट्स एंगल Y, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा ZO, ये O है, ZO बाइसेक्ट एंगल Z, इधर लिख देता हूँ, ये समझ रहे हो ना, ये डायग्राम वाला हिस्सा है, ठीक है। ZO बाइसेक्ट्स एंगल Z, कोई दिक्कत नहीं, Z के पूरे नाम लिख लो XZY, अगर ज़्यादा आप बता रही है तो आपको। YO बाइसेक्ट एंगल Y, इससे क्या पता चला आपको, आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा है, एक ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो दोनों के आंसर करेंगे। पहले हमारी एक बात सुनो, ये तभी तो चाहिए, ये कब चाहिए होगा जब ये दोनों एंगल्स आ जाएंगे। और ये वाला एंगल कितना होगा, पूरा कितना है 54, तो 54 का हाफ आ गया यहाँ पे 27, बाइसेक्ट ही तो कह रहा है। ये कितना है 64, तो ये कितना हो गया हाफ 32, क्लियर है। तो जो एंगल चाहिए उसके बारे में लिख दो, YO बाइसेक्ट एंगल Y, सो एंगल OYZ इज इक्वल टू, वो पूरे का हाफ होगा किसका 54/2, कितना आ गया 27। अब यहाँ से कौन सा चाहिए आपको, नीचे वाला, सो एंगल OZY इज इक्वल टू 64/2, कितना आ गया बेटा जी 32 डिग्री। एक तो आंसर आपका यही है OZY, ठीक है। अब आपको चाहिए YOZ, क्वेश्चन पढ़ लिया करो एक बार, आपको पता चल जाएगा कौन सा करना है। YOZ चाहिए, तो इन ट्राइंगल छोटे वाले देखो, ट्राइंगल को YOZ 27 है, 32 है, प्लस ये वाला एंगल, अरे समझ रहे हो भाई। हाँ, नाम लिख दूँ क्या एंगल्स के, एक बार थोड़ा क्लियर हो जाए ना आपको लिखना कैसे है। OYZ प्लस OZY प्लस एंगल YOZ इज इक्वल टू 180, रीजन इसका एंगल सम प्रॉपर्टी। इसकी वैल्यू बेटा जी 27 और इसकी वैल्यू है 32, प्लस एंगल YOZ इज इक्वल टू 180। इनको ऐड करोगे 7 और 2 9 एंड 2 3 5 59, ठीक है, प्लस YOZ इज इक्वल टू 180 एंड YOZ इज इक्वल टू 180 माइनस 59। करो बेटा जी सब्ट्रैक्ट, मेरा ख्याल है 121, और ये आपका फाइनल आंसर। तो
क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था नहीं, बट फिर भी देखते हैं क्या हुआ। 62 गिवन था, 54 गिवन था, ये निकाल लिया मैंने 64। उसके बाद ये बाइसेक्टर दे रखे थे तो एंगल आधे आधे हो गए, ये 27 और ये 32। एक आंसर तो ये था। फिर पूछ रहा था ये निकालो, तो मैंने ये ट्राइंगल लेके इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दिया, ये प्लस ये इज इक्वल टू 180। ठीक है, अपने आप को, अपने काम को आप कितना आसान करते हैं ये आपके ऊपर है। एग्जामिनर आपको मार्क करेगा, चाहे आप किसी भी तरीके से नाम लिख लें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऑब्जेक्टिव है तो कोई इशू नहीं, फटाफट पेंसिल लेके डायग्राम में ही सॉल्व कर लो। ठीक है, करो नोट, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आधा डायग्राम बनाया है मैंने अभी, थोड़ा सा समझेंगे इसे। कह रहा है ए बी इज पैरेलल टू डी ई। अब जितना डायग्राम गिवन है उसमें देखो, इसलिए कहता हूँ तोड़ तोड़ के बनाया करो डायग्राम को, गिवन इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया करो, चीज़ें आसान हो जाएंगी। ए बी डी ई के पैरेलल है तो ये इक्वल नहीं हो गए, अरे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, समझ में आ रही है बात। अब डायग्राम में कहता है दैट बी ए सी इज इक्वल टू 35 डिग्री, जो हमने बना दिया। सी डी ई, तो सी यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, सी डी ई, इसकी वैल्यू है बेटा जी कहाँ गई भाई, 53। और आपसे पूछता है ये निकाल के दो, क्या निकाल के दो, डी सी ई, वॉट, टू फाइंड डी सी ई, यही है ना। अब ज़रा ध्यान से देखो कि अब इस क्वेश्चन में कुछ बच गया क्या। खुद सोचो कि अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव है तो आपको पता है कि तीनों का सम कितना है, 180। इन तीनों को ऐड कर दो, 1 + 1 एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, वहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी। तो ज़्यादा बड़ी बात है नहीं अगर ऑब्जेक्टिव है तो। सब्जेक्टिव में कैसे करेंगे बता रहा हूँ आपको। पहले सॉल्यूशन के लिए आपने जो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल शो किया है तो इसको लिख लो, बिना लिखे नहीं करेंगे। व्हाट, ए बी इज पैरेलल टू डी ई, कहाँ से आया जी, गिवन है, ठीक है। एंड ए ई इज अ ट्रांसवर्सल। देखो ट्रांसवर्सल को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि भाई ये है क्या, क्या चीज़ है, समझ रहे हो ना बेटा जी। ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, तो ऊपर वाला तो गिवन है, सो एंगल डी ई सी मस्ट बी इक्वल टू एंगल बी ए सी, ठीक है। और डी ई सी ये जो गिवन है ना, बी ई सी, या तो बी ए सी कह दो या फिर बी ए ई कह दो, बात तो एक ही होती है, एंगल तो वही फॉर्म हो रहा है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी, 35 डिग्री। चलो जी बहुत बढ़िया यहाँ तक। अब एक काम करते हैं कि हम लेते हैं इन ट्राइंगल डी ई सी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर आप देखो तो एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180। आसान है ना। डी की वैल्यू कितनी है बेटा जी, 53, ई की वैल्यू कितनी है 35, और आपको चाहिए डी सी ई कितना 180। इन्हें ऐड करो, 5 + 3 8, 5 + 3 88। 180 में से बेटा 83 माइनस कर दो, अरे 88 है, करना बेटा। 10 - 8 2, और ये बच गया जी 17 9, ठीक है। तो ईजिली आपका ये जो क्वेश्चन है वो हो जाता है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। करो नोट, चलते हैं 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इफ लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट टी। अच्छा ध्यान से देखो, जब डायग्राम गिवन हो तो एक बार वहाँ से हेल्प ले लिया करो। पी क्यू एन आर एस, वैसे तो नाम आप किसी भी तरीके से बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो ये पी है, ये क्यू दे रखा है इन्होंने डायग्राम में, ये आर दे रखा है और ये एस दे रखा है, और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पे, टी पे, ठीक है। ज्वाइन कर लो बेटा जी। अब आप इसको किसी भी तरीके से टेढ़ा मेढ़ा जैसा मन करे वैसा बना लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या गिवन है, दैट एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 40, एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंड एंगल आर पी टी इज इक्वल टू 95। कहाँ है भाई पी आर टी, ये है 40, आर पी टी ये है बेटा जी
95, चलिए बहुत सारे बच्चों का दिमाग चल गया होगा अभी तक तो। एंड टी एस क्यू ये है बेटा जी 75। चाहिए क्या आपको? फाइंड एस क्यू टी। वट? फाइंड एंगल एस क्यू टी। उसको एस क्यू टी इस वाले से मतलब है। सही है। अब ज़रा सुनिए मेरी बात भाई, दो एंगल गिवन है, ट्राइंगल का तीसरा निकाल लोगे इजीली। आ जाओ सॉल्यूशन के अंदर इन ट्राइंगल पी आर टी आपको पता है एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T मस्ट बी इक्वल टू 180। ठीक है। अच्छा P की वैल्यू कितनी है? 95 है जी। R की वैल्यू कितनी है? 40। T का पूरा नाम लिखो ज़रा, एंगल PTR इज इक्वल टू 180। ये डायग्राम वाला हिस्सा। चलो एंगल PTR 180 में से इसे ऐड करो, 9 प्लस 40 130 135 कर दो माइनस। एंगल PTR इज इक्वल टू 10 माइनस 5 और 7 माइनस 3 4 45। ये कितनी हो गई? अब जितना ये है उतना ये होगा। अरे वर्टिकली अपोजिट एंगल है। हाँ सो लिखो एंगल STQ मस्ट बी इक्वल टू एंगल PTR, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। और एंगल STQ इज इक्वल टू 45 डिग्री। भाई इसकी वैल्यू 45 आई ना। अब इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई? 45। इसमें भी दूसरा एंगल दे रखा है, तीसरा निकाल लो, है ना। आ जाओ, ये ज़रूर लिख दिया करो कि आप कौन से ट्राइंगल में लगा रहे हो और कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हो। बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिख देना भाई, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। देखो एंगल S प्लस एंगल T, एंगल बना है, एंगल है ना, प्लस एंगल SQT मस्ट बी इक्वल टू 180। एंगल S कितनी है भाई? 75। T कितना है? 45। चाहिए क्या? SQT इज इक्वल टू 180। ऐड करना ज़रा, 120 प्लस SQT इज इक्वल टू 180। और बेटा जी SQT इज इक्वल टू 60 डिग्री। डन। इजी है। पहले इन दोनों में एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल के ये निकाल लिया, फिर ये इसके इक्वल था, फिर इन दोनों में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ये निकाल लिया। ठीक है। चांसेस है कि इसी तरीके का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आए, सो मेक श्योर कि आप तैयार करके रखें, करिए नोट, है ना। और पसंद आ रहा हो तो थोड़ा लाइक भी कर दो, करो नोट।